पढ़ा डीसी सोर्सेस के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं सोर्सेस होती है दो तरीके से, डीसी और एसी। तो डीसी का मतलब क्या है, जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और एसी क्या है, जो पीरियडिकली चेंजेस करे बोथ मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। तो देखो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, ये है आपका एसी, स्टार्ट फ्रॉम जीरो, फिर ये इंक्रीज किया पीक पे पहुंचा, फिर ये डिक्रीज कर रहा है जीरो, फिर नेगेटिव में जा रहा है, फिर पीक पे पहुंचा नेगेटिव में, फिर अगेन जीरो। So it is periodically changes both in magnitude and direction. So this is called AC. ठीक है। अच्छा ये बताओ ये AC है कि नहीं? सर हाय है सर। एसी है सर सर एसी। यस सर एसी है। यस सर एसी है। IR सर। एसी है सर। AC है। ओके ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रेपेजोइडल। इसका नाम है ट्रेपेजोइडल, इसका नाम है स्क्वायर। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, एक और है, इसका नाम है ट्रायंगुलर। ठीक है, तो आने वाले समय में आपको स्पेशली थर्ड सेमेस्टर में इन सब चीजों से पाला पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी हम बात करेंगे सिर्फ साइन वेव की। ठीक है, दूसरे में बताया मैंने यस सर। कि ये है 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, नोट कर लो इसको, स्टार बना लो। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। कंपैरिजन आ जाता है कभी कभी कि एसी और डीसी में कंपेयर करो। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये तो डेफिनेशन में है ही कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंजेस होती है पीरियडिकली और इधर कांस्टेंट रहती है। दूसरा, वोल्टेज को हम इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज करते हैं, यही इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसकी वजह से ये एसी बहुत ज्यादा यूज में है। ठीक है, वोल्टेज को कितनी भी ज्यादा लेवल तक ले जा सकते हैं और कितनी भी कम लेवल तक डाउन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर विच इज टॉट इन यूनिट थर्ड। ठीक है, तीसरी यूनिट में हम लोग सिर्फ ट्रांसफार्मर की बात करेंगे, कैसे ये सब काम करता है। एसी मशीन्स की कंस्ट्रक्शन इसकी वजह से बहुत ही आसान हो जाती है और एसी मशीन्स की इफिशियंसी बहुत ही अच्छी रहती है। सबसे ज्यादा इफिशियंसी है ट्रांसफार्मर की, अबव 95%। और कहाँ पे होता है, मोस्टली जगह यूज होता है एसी। ठीक है, कहाँ यूज होता है एसी, मोटर्स में, डोमेस्टिक्स में, है ना, इंडस्ट्री में, सारी जगह कहाँ कौन यूज हो रहा है, एसी वाला। ठीक है, देखो डीसी में क्या है, ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जिससे वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है, लेकिन इसका काम होता है डीसी मशीन्स को बनाने में। जब हम डीसी मशीन्स बनाते हैं तो हमारे लिए ये सिंपल पड़ता है, इफिशियंसी काफी पुअर होती है इसकी। ठीक है, मतलब विद रेस्पेक्ट टू एसी मशीन्स। और ये यूज किया जाता है, इसका एप्लीकेशंस है बैटरी चार्जिंग में, आर्क वेल्डिंग में और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। ठीक है, एक और लिख लो। तो ये आपको 2 नंबर में आना चाहिए और इतना ही लिखा जाता है, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। क्लियर? यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट तो ले जा रहे हो। यस सर। सर कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी और डीसी मशीन दोनों सिंपल होता है। डिपेंड करता है कितने उसमें वो कितने इक्विपमेंट लग रहे हैं। यूनिट 4 में हम लोग सिर्फ उसी मशीन्स के बारे में बात करेंगे। ओके सर। अब देखो एडवांटेज, सबसे पहले तो क्या है, फर्स्ट it can be expressed in mathematical, it can be expressed in mathematical form।
इसका मतलब क्या है, इजी टू राइट है। इसका मतलब क्या है, इजी टू राइट। जैसे एग्जांपल ले लो, मैं लिख देता हूं कि v इक्वल्स टू v ऑफ t इक्वल्स टू है vm sin थीटा। ठीक है, कुछ ही देर बाद मैं इसको बोलने लगूंगा ऐसा, v ऑफ f sin ओमेगा 2। कुछ ही देर बाद मैं इसको बोलने लगूंगा vm sin 2 पाई f t। ये सारी एक ही चीज है। तो यहाँ पे जो थीटा है उसको मैंने एंगुलर वेलोसिटी से चेंज कर रखा है, और यहाँ पे मैंने एंगुलर वेलोसिटी को फ्रीक्वेंसी में चेंज कर रखा है। ठीक है, ये एक दूसरे के कन्वर्जन है बस। क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. दूसरा, Yes, sir. ड्यूरिंग ऑपरेशन, any operation, during operation it has minimum disturbance। इसको नींद आ गई भाई। It has minimum disturbances, it produces less interference। रिकॉर्डिंग की है कि नहीं की? ठीक है, इंटरफेरेंसेस का मतलब ये समझ लो यहाँ पे अभी नॉइज ऑन टेलीफोन लाइंस। देखा होगा ना कभी कभी, अब तो सबके पास मोबाइल्स हैं। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। देखो, ये जो है ना एसी की वजह से क्या होता है, लेस इंटरफेरेंस होती है टेलीफोन लाइंस में। देखा होगा ना, गड़गड़ की आवाज आती है। Yes, sir. Yes, sir. देखो, साइन वेव is smoothest and efficient waveform। Efficient waveform for operation। इसका मतलब ये हुआ दैट इज कि जो आपकी स्क्वायर और ट्रायंगुलर वेव है ना, अदर वेवफॉर्म्स जितनी भी हमने अभी पीछे डिस्कस करी है ना, ट्रायंगुलर, सॉटूथ और बहुत सारी अदर वेवफॉर्म may get distorted, प्रॉपर शेप में नहीं रहेंगी। क्या लिख दिया मैंने, डिस्टॉर्टेड ड्यूरिंग ऑपरेशन। ठीक है, क्लियर हो गया? लेकिन ये इसके साथ ऐसा नहीं है। इसी को हम बोलते हैं, जो ये ना डिस्टॉर्टेड है, इसी को बोलते हैं हम लोग हार्मोनिक्स क्रिएट हो जाते हैं उसमें क्या हो जाते हैं, हार्मोनिक्स क्रिएट हो जाते हैं। जैसे समझ लो, ये आपकी वेव फॉर्म है इस तरीके से, लेकिन अगर इसी वेव फॉर्म को मैं ऐसे दिखाऊं, तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन के साथ क्या है, नॉइज। कहाँ जा रहे? क्लियर, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब Yes, sir. हमको चाहिए था ये वेवफॉर्म, sir. लेकिन इसके साथ ये आ रहा है, मतलब नॉइज आ रही है। तो क्या कोई भी चीज ऑडिबल होगी? No, sir. Sir. No, sir. ओके सर ऑडिबल होगी लेकिन थोड़ा सा हाँ, डिस्टरबेंस हो। बस बस बस, बहुत बढ़िया। अभी कोई ये वेवफॉर्म थी, इसका हमें ये वाला आउटपुट मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टॉर्टेड हो गई कि नहीं हो कि गई? कभी लो है और कभी हाई है। हाँ, Yes, मतलब sir. ये जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू ये जो था, वो हमको ये मिनिमम मिल रहा है। ठीक है, जो मेरे साथ अभी हो रहा था।
आप बोल रहे थे, रेस्पॉन्स कर रहे थे और मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। ठीक है, तो डिस्टॉर्टेड हो गई, मतलब किसी भी कोई सा भी पार्ट यहाँ पे डिस्टॉर्ट हो सकता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, आप लोग पढ़ के भी आए होंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर है ना, सिर्फ यही मिलता है, आगे वाला पार्ट हट गया। Yes, sir. ठीक है, यस सर। तो इस तरीके की चीजें। ठीक है, साइन वेव के साथ ये नहीं होता, लेकिन जितनी सारी अदर वेव फॉर्म्स हैं, जैसे ट्रायंगुलर, स्क्वायर, सॉटूथ, ठीक है, उनमें क्या होता है, ऑपरेशन के ड्यूरेशन में ही वो डिस्टॉर्ट हो जाती हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका ये वाला पार्ट। इन एसी मशीन्स साइनोसॉइडल quantity produces less iron loss and copper loss. अभी के लिए आप ऐसे समझ लो, हीट प्रोड्यूस कम करता है। अभी के लिए क्या समझ लो कि क्या है ये लॉसेस, तो ऐसे समझ लो हीट प्रोड्यूस कम है। देखा होगा ना आपने, कभी कभी कोई मोटर क्या है, जैसे आप लाते हो जूसर, ग्राइंडर, मिक्सर ग्राइंडर लाते हो, तो कभी कभी चलाया तो इतना गर्म हो गया, अरे ये तो मतलब हाथ ही जला देता है ना, काफी गर्म हो जाता है। लेकिन थोड़ी अच्छी कंपनी के होते हैं तो वो हाथ वाथ नहीं जलाते, मतलब बहुत ज्यादा गर्म नहीं होते। देखा होगा ना आपने, यस सर। 3000 Yes, आरपीएम पे वो चल रहा है, Yes, sir. 3000 आरपीएम पे वो चल रहा है, अगर उसको 5 मिनट चला दिया, फिर उसके बाद उसका कप अगर आप पकड़ रहे हैं, तो वो काफी आपको हार्म पहुंचा देगा, हाथ को मतलब गर्म तो कर ही देगा, जलाएगा नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसका आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस उसमें ज्यादा हो रहे हैं। क्लियर? तो ये इसीलिए मतलब Yes, sir. वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया। तो इसकी दो प्रॉपर चीजें थी, इसमें 6 वाला पॉइंट था कि वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। इसकी वजह से एसी क्वांटिटीज में साइनोसॉइडल फेमस हो गया। क्लियर? यस सर। देखो यार, Yes, sir. ऐसे मैं लिखता हूँ, ट्रांसफार्मर ध्यान रख लो, ये मेरा मशीन है, ये मेरा क्वांटिटी है, थोड़ा ध्यान रख लेना। ठीक है जी, अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, जो हमें आज का सेशन में रखना है। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। ये है आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब अभी 2 नंबर का अच्छे से पढ़ा है हमने, और आज हम इसको बेसिक्स है समझने के लिए। तो देखो, एक मैं वेव फॉर्म बना लेता हूं। ठीक है, तो इसको मैं बोलता हूं, अगर ये मेरा वोल्टेज है तो इसको मैं बोल दूंगा मैक्सिमम वोल्टेज, और अगर ये मेरा 2 पाई की साइकिल है तो ये हाफ हो गया मेरा पाई। ठीक है, और ये वाला चीज, इसको मैं बोलता हूं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड समझ लो, मैग्नीट्यूड समझ लो। ठीक है, ये वाला चीज जो मेरा पूरा यहां से यहां तक है, इसको मैं बोलता हूं टाइम पीरियड। इसको मैं बोलता हूं टाइम पीरियड, और एक साइकिल बोल देता हूं। ठीक है, इसको मैं बोलता हूं अल्टरनेशन पीरियड। दूसरा पेन चेंज करते हैं। ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं अल्टरनेशन। ये है मेरा यहाँ पे वैसे अभी मैं ओमेगा लेके चल रहा हूं, तो ये मेरी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
ये मेरा Vm जो है वो से मैं बोलता हूं मैक्सिमम वैल्यू। किसी भी इंस्टेंट में मैं वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं तो उसे मैं क्या बोलता हूं? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है जी। क्लियर? यस सर। देखो पहला इसमें टर्म आता है वेव फॉर्म। तो वेव फॉर्म क्या है? शेप ऑफ द कर्व। स्क्रीन विजिबल है ना? यस यस सर। सर। यस सर। Yes, sir. नेट आ गया था। अगेंस्ट टाइम। ठीक है, वेव फॉर्म क्या है? शेप ऑफ कर्व ऑफ क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी, इट मे बी वोल्टेज और करंट, अगेंस्ट टाइम। ठीक है, इट इज कॉल्ड वेव फॉर्म। इसका इंपॉर्टेंट बात क्या है? इट इज वेरिंग टाइम। साइनोसॉइडली। ठीक है, दूसरा आता है इसमें अल्टरनेशन एंड साइकिल। अल्टरनेशन, ये बहुत ही छोटी चीज है, एग्जाम में नहीं आती, लेकिन यू शुड नो। ठीक है, क्लेरिफिकेशन होना चाहिए। When quantity complete, quantity through, when quantity completes one set of positive and negative value, then it is called cycle। तो ऐसे समझ लो, ये ऐसा है, तो ये भी, इसमें ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं सारी। ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं और ये सारी इसकी नेगेटिव वैल्यूज हैं। तो इसको भी मैं बोल सकता हूं अल्टरनेशन, और इसको भी मैं बोल सकता हूं अल्टरनेशन। तो बेसिकली यहाँ पे दो अल्टरनेशन है, और पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों मिला दूं तो ये मैं बना देता हूं साइकिल। तो यहाँ पे ये मेरी कितनी है? पूरी साइकिल है। साइकिल क्लियर हो गई? चलो समझ लेते हैं। बताओ जरा कितनी साइकिल्स हैं यहाँ पे? कितनी साइकिल्स हैं यहाँ पे? So one One cycle. half. One and half. One half. One and half. One and half. हाँ, बढ़िया। टाइम पीरियड थर्ड आ जाता है, टाइम पीरियड। इसमें है टाइम टेकन बाय a 3T by quantity, 2. time taken by quantity to complete its Cycle. बहुत बढ़िया साइकिल, denoted by T, capital T. Small T. Capital T. फोर्थ। टाइम पीरियड समझ में आ गया ना? Yes sir. Yes sir. ओके। Yes sir. सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ साइकिल्स, कंप्लीटेड बाय क्वांटिटी पर सेकेंड। known as frequency, denoted by Small f. Yes. Smaller. f. Units, Hertz. Hertz or second inverse. Yeah, per second. Second inverse. Second inverse system. 1.2. ठीक है जी। Yes, sir. Yes, sir. अनदर दूसरा तरीका भी है इसका। फ्रीक्वेंसी इज 1.90. रेसिप्रोकल। Half time period. बहुत बढ़िया। ऐसा लग रहा है एक टेस्ट ले लेना चाहिए, Yes, sir. Yes, है ना? sir. बहुत दिन हो गया। Yes, sir. तुम्हारा चीटिंग की हैबिट भी थोड़ा सा अच्छे से यूज में आती रहेगी, एक टेस्ट भी हो जाएगा। बहुत दिनों से चीटिंग नहीं करी होगी, ठीक है? Yes, sir. एम्पलीट्यूड। चलो सोच के एक टेस्ट रखता हूँ, अच्छे क्वेश्चन रखते हैं, क्योंकि तुम लोग तो होशियार हो गए हो ना, तो सारे क्वेश्चन कर दोगे। फिर थोड़ा सा टफ से क्वेश्चन रखेंगे, तो टफ से क्वेश्चन मैं सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है? टफ रखूंगा क्वेश्चन, लेकिन 5 क्वेश्चन रखेंगे, टफ रखेंगे। Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. ठीक है जी, एम्पलीट्यूड क्लियर हो गया? यस सर। किसी भी साइकिल में पॉजिटिव और नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करने वाली चीज को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। बताओ, इसमें मान लेता हूं ये वाला जो एम्पलीट्यूड है उसे मैं बोल देता हूं +5 और ये वाले को बोल देता हूं -5। ऐसा हो सकता है? या हो सकता है। अलग अलग एम्पलीट्यूड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Distorted हो वाले केस सकता में। चलो ठीक है, फिर अभी क्या रह गया? हाँ, 6 एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बताओ जरा आप लोग, क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी? 12th में पढ़ के आए होंगे ना? Omega. ओमेगा। चलो बढ़िया। फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेस्ड इन इलेक्ट्रिकल रेडियन। आपको समझ में आया कभी रेडियन का क्या ड्रामा है ये जिंदगी में? Yes, sir. परेशान करते हैं बेकार में, Yes, sir. Yes, sir. स्पेशली व्हेन यू राइट द गेट ना, व्हेन यू राइट गेट दिस क्वांटिटी विल डिस्टॉर्ट, क्या बोलते हैं, आपके ड्रीम को खराब कर देंगे। हमेशा गलत हो जाता है कुछ ना कुछ इसमें, ठीक है? तो 1 साइकिल कितने में करेगा? 1 साइकिल इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, ठीक है? तो ओमेगा को लिख सकते हैं यहाँ पे हम 2 पाई f Upon Q. रेडियन पर सेकेंड, और इसी को हम लिख सकते हैं ऐसा 2 पाई
Monty. मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट है बस। 7th लास्ट है, पीक टू पीक क्वांटिटी, पीक टू पीक वैल्यू। अगर इस तरीके से फाउंडेशन बना के चलोगे ना दोनों, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप लोगों का बहुत ही अच्छा ब्राइट फ्यूचर है। ठीक है ना, बेसिक्स को पढ़ना। वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। अच्छा, क्वांटिटी में कौन सी क्वांटिटी की बात हो रही है, अल्टरनेटिंग या? Alternating. मैं बार बार Alternating. अल्टरनेटिंग नहीं लिखा हूँ, दैट्स व्हाई। पॉजिटिव पीक टू नेगेटिव पीक Yes. is called peak to peak. अब ये समझो, अगर आपने ये कॉपी में लिख रखा है तो 2 मिनट 5 मिनट लगेंगे मैक्सिमम सबको रिवाइज करने में। बताना जरा कितना हो गया इसका पीक टू पीक। फोर। 4. इसका 4। इसका 2. 2. 2. इसका -2. -2. -2. इसका 4. 4. चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। सेकंड वाले पर -2 क्यों होगा? 2 होगा सिर्फ। बहुत बढ़िया, ठीक है, नहीं सर, मैग्नीट्यूड ही लिया जाएगा। बहुत बढ़िया। यस सर, मैग्नीट्यूड आएगा। कितना आना चाहिए? -2। 2. 2. 2. 2 लिया जाएगा। मतलब समझदार हो सारे बच्चे, है ना, पकड़ लेते हो चीजों को। जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, किसी को पता है कैसे जनरेट करते? 12th में पढ़ा है क्या? दोबारा से चलेगा क्या सब लोग? सर थोड़ा बताइए तो शायद याद आ जाए। यस सर। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। डायनामो पढ़ा होगा। यस सर, Yes, पढ़ा है। यस सर, यस सर, यस सर। Yes, sir. Dynamo effect. है ना, जिंदगी बर्बाद हो गया था ना, उसको 12th में फिजिक्स में प्रैक्टिकल और कराते डायनामो पे। हमें तो कराया था, आपका पता नहीं। ठीक है, तो आई होप कि डायनामो सबको पता होगा कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाता है नॉर्थ साउथ लगा के, उसमें बीच Yes, में sir. कॉइल लगा देते हैं और वो रोटेट करती रहती है, उसकी वजह से आता है आपका एक इलेक्ट्रिक करंट। बहुत बढ़िया, एक ईएमएफ बनता है। बेसिकली करंट नहीं आता, एक ईएमएफ बन जाता है। चलो वो तो आपको आता होगा, हम लोग करते हैं दूसरे डिफरेंट तरीके से। लेट अस एज्यूम एनी लेंथ, कोई भी इसकी लेंथ है, ये इसका ओरिजिन है और ये क्या है, वेक्टर ले लिया मैंने। अगर इसी चीज को मैं थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराता हूं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको मैं रोटेट कराता हूं, तो ये कुछ रोटेशन ऐसे जाएंगे ना। आप फीलिंग समझ लेना बस, बोला तो नहीं बन सकता। ठीक है, क्लियर? इस तरीके से घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे ये बताओ पहले बस। यस सर, Yes, sir. घूमेंगे। ठीक है, Yes, sir, देखो घूमेंगे। ये वाला मैंने ले रखा था एक, और इसको मैंने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सबको घुमा दिया।
अब मैं क्या कर रहा हूं, इन सबकी टिप को, हेड वाली टिप को मैं क्या कर रहा हूं, इन सबका प्रोजेक्शन ले लेता हूं। इन सबका अगर मैं प्रोजेक्शन ले लूंगा तो हमारी एक साइन वेव बन जाएगी। अच्छा, नेचर में कौन सी वेव ज्यादा विजिबल है, यहाँ पे कौन सी चीज देख लेते हो आप लोग? साइन वेव पता है कि नहीं? देखो यहाँ पे मैंने ये माना ये। अब आप इनके टिप्स को अगर कनेक्ट करते जाओगे इस तरीके, तो आपको सारी चीजें दिखती जाएंगी। कभी तालाब में पत्थर फेंका है? यस Yes, sir. यस sir. सर कैसे बनता Yes, है? sir. Yes, sir. कभी टाइड्स को आते हुए देखा है? टीवी पे तो देखा ही होगा। Yes, sir. Yes, कैसे आती sir. है? ठीक है, तो देखो हमने क्या किया है, कोई भी एक वेक्टर ले लिया किसी भी एक लेंथ का, उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराया, उसके मैक्सिमम टिप पॉइंट को हमने प्रोजेक्शन ले लिया। हमने यहाँ पे क्या किया है, प्रोजेक्शन ले लिया है बस। तो इस तरीके से हमारा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल साइन वेव बन गया, और नेचर में भी इसके एग्जिस्टेंस के एविडेंस मिलते हैं। ठीक है, नेचर में भी हमारी कौन सी वेव फॉर्म मिलती है, साइन। ठीक है, क्लियर? सर समझ Yes, में sir. नहीं आया क्या करा। यस सर समझ में नहीं आया? मैंने आपसे ये कहा, चलो दोबारा से एक सेकंड, मैं दूसरा कुछ लेने की कोशिश करूं। एक सेकंड, देखो मैंने आपसे ये कहा कोई भी एक वेक्टर ले लो, दोबारा से ले लो। मैंने आपसे कहा कोई भी एक वेक्टर ले लो, ठीक है, जिसकी कोई भी लेंथ है, उसको आप किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हो, लेकिन मैं घुमाना चाह रहा हूं इसको इस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैंने घुमाना इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, यस सर। तो मैंने कैसे भी इसको घुमाना स्टार्ट कर दिया। स्क्रीन विजिबल है ना सबको? यस सर। यस सर Yes, Yes, sir. sir. पता चला मेहनत हो रही हो और खराब हो गई। ठीक है, ऐसा मान लो, चलो एक और ले लेते हैं। थोड़ा सर्कल सा बन जाना चाहिए, ठीक है। या नहीं आया, चलो सर, मतलब एक सर्कल सा बना लिया है। और अब मैं क्या बोल रहा हूं आपसे कि इसकी टिप को, इसको मैंने प्रोजेक्शन ले रखा है यहाँ, जो कि मेरा 0 रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका प्रोजेक्शन मैं ले लेता हूं यहाँ, इसका प्रोजेक्शन ले लेता हूं मैं यहाँ, और इसका प्रोजेक्शन मैं ले लेता हूं यहाँ, और इसका प्रोजेक्शन ले लेता हूं मैं फिर यहाँ। आ गया समझ में? यस सर। फिर इसका प्रोजेक्शन आ Yes, जाएगा sir. नीचे, फिर इसका प्रोजेक्शन आ जाएगा नीचे, इस वाले का, इस वाले का, और ये है मेरा 0। ठीक है, और ये वाला है मेरा मैक्सिमम पॉइंट, विच इज दिस। और ऐसे में कनेक्ट करते जाऊं तो मैं ये पा जाऊंगा, और फिर ये नेगेटिव चला जाएगा ऐसा। तो साइन वेव दिख रही है ना अब ये Yes, sir. इस तरीके से। मतलब ऐसे बहुत सारे तुम बना के देखना, स्केल से बहुत सारे पॉइंट्स ले लेना। जैसे मान लो ये 0 डिग्री पे है, फिर तुम 15 डिग्री ले लेना, फिर तुम 30 ले लेना, फिर 45, 60, 90 ऐसे करके जाओगे ना, 15 के डिग्री में घुमाओगे, तो यू विल गेट
परफेक्ट साइन वेव। क्लियर? यस Yes, सर। sir. चलो एक बार वापस देखो, अब हम बात सर, करते हैं। यस प्लीज सर बताइए। सर अगर हम एंटी क्लॉकवाइज नहीं लेके क्लॉकवाइज लेते हैं तब ले सकते हो, वेवफॉर्म कोई में कोई दिक्कत नहीं, चेंजेस आएगा? कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर वेवफॉर्म में कोई चेंज आएगा सर? नहीं, बिल्कुल नहीं, सिमेट्री है ना वेवफॉर्म तो। नहीं, अच्छा साइकिल में उसका? कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर हो रहा है ये सारी चीजें? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. यस यस सर। सर। चलो तो एक बार दोबारा ज्वाइन करो 2 मिनट के लिए, फिर बात करते हैं।